नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 28 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां जो है प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं, और फिलहाल प्याज का बाजार किस ओर इशारा कर रहा है। आने वाले दिनों में प्याज के लिए अच्छी चीजें क्या होंगी, और उतार और चढ़ाव अगर प्याज के बाजार में रहेगा तो उसके पीछे क्या कुछ कारण बनेंगे, और क्या आने वाले दिनों में बाजार और अच्छे होंगे, क्या आने वाले दिनों में प्याज का भाव बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उसके पीछे जो कारण होंगे वो कैसे हैं। मगर आज अगर हम बात करें तो मौसम आप देख लीजिए, ये मौसम कुछ कह रहा है, आप अंदाजा लगाइए। और कहीं ना कहीं आज मंडी में आवक की कितनी है, उन आवकों से ग्राहकी पे क्या असर है, ग्राहकी से भाव पर क्या असर है, सारी चीजों पे एक एक करके बात करते हैं। और आपको क्वालिटी भी हम दिखा देंगे कि क्वालिटी देखिए, जैसे नासिक की क्वालिटी है तो कहाँ की क्वालिटी जो है वो किस भाव में बिक रही है, क्या माहौल जो है प्याज के भाव का बना है, हम आपको बताते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मन के होते हैं। हमारे साथ जुड़ गए पंकज भाई साहब। भाई साहब गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बाबू जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय माता दी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज दिन बुधवार हो गया है, बुध काम शुद्ध कहा तो यही जाता है, बुध काम शुद्ध। मगर आज जो है क्योंकि पीछे मंडियां 2 दिन से बंद थी, ऑल ओवर इंडिया में बंद थी। 26 जनवरी जो हमारा हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, बाहर के देशों के जो मुख्य अतिथि बुलाए गए, यूरोपियन यूनियन के हेड बुलाए गए, और बड़ी बड़ी डीलें किसान भाइयों के लिए हमारी जो मोदी जी ने करी है, उसके लिए मैं देश और सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। और बात जहां तक आ रही है प्याज की, मैं आपको प्याज के अंदर क्या बांग्लादेश में, क्या हमारे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली आजादपुर मंडी में क्या क्या भाव रहा है, इस रिपोर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। पहले आवक बता देते हैं। कल यहाँ पे दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर, बल्कि मैं कहूंगा पूरे देश के अंदर भयंकर आवक देखी गई। आवकें बहुत तेजी से देखी गई। लोगों को ये उम्मीद थी कि भाव जो है 3 दिन की मंडियां रहेंगी तो भाव तेजी से भागेंगे, मगर वो उल्टा हो गया। आवक ज्यादा होने से प्लस इंद्रदेव की मेहरबानी से, इंद्रदेव बहुत तेजी से बरसते रहे कल पूरा दिन ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अगर बात करी जाए हिमाचल श्रीनगर की तो वहां पे बर्फबारी होती रही, और इधर बात करें महाराष्ट्र से लेकर हमारे नीचे कन्याकुमारी तक, वहां पे बारिश और ओले पड़ते रहे, जिसकी वजह से गाड़ियां खुल नहीं पाई और माल बैलेंस के बैलेंस रह गए। इस वजह से भाव के अंदर 1-2 रुपए हमें दबाव देना पड़ा। जो माल हमारे ऊपर में 20-22 रुपए बिक रहे थे वो वापस 17-18 रुपए माल आ गए हैं। और इसी के साथ मैं पहले अराइवल बता देता हूँ। जो कल अराइवल चली थी उसी के साथ आज की अराइवल चली है। दिल्ली आजादपुर मंडी में लगभग 50 गाड़ी फ्रेश है, और ऊपर नीचे मिला के अगर बात करी जाए तो 131 गाड़ी सेल पे है। आज 131 गाड़ी सेल पे है। 50 कट्टा मात्र अलवर का है। अलवर तो आप खत्म समझिए। इसके अंदर अगर बात करी जाए पूना से, जो ये नगर वगैरह की गाड़ियां आ रही है, पूना से सबसे ज्यादा 68 तक है, 52 गाड़ी पूना से है। नासिक की 30 गाड़ी आई है, मध्य प्रदेश की 3 गाड़ी है, गुजरात से 11 गाड़ी है और राजस्थान से 5 गाड़ी है। ये तो टोटल आवक हो गई। आपकी टोटलिटी के अंदर बात करी जाए तो 131 गाड़ी सेल के लिए है आज। आवक लगभग ऊपर नीचे मिला के कल और आज की सेम ही रही है, सिर्फ फ्रेश में फर्क है। कल फ्रेश गाड़ी 100 थी, आज फ्रेश गाड़ी 50 है, मगर ऊपर नीचे मिला के वही आवक है क्योंकि बैलेंस बहुत रुका। और मौसम की बात करी जाए तो दीपक जी बादल घेरे हैं। आप उधर की तरफ कैमरा करेंगे 360 पे, प्यारा प्यारा कैमरा आपका, तो देखेंगे कि मौसम अभी भी गहराया हुआ है। इंद्रदेव कभी भी तैयार है बरसने के लिए। हम यही उनसे गुजारिश करते हैं कि कृपया 1-2 बजे तक रुक जाइए। हाँ जी, 1-2 बजे तक रुक जाइए। हमने तिरपाल वगैरह सारे ढके हुए आप गाड़ियों में देखेंगे। और थोड़ा सा क्या होता है कि ग्राहक को ना, ये जो कीचड़ है, आप नीचे की साइड देखेंगे, जो कीचड़ हो जाता है ना, ये मंडियों को और कस्टमरों को रोकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे हमारे जो एपीएमसी है कि ये भी साफ सफाई रेगुलर रखें, ताकि व्यापारी और किसान भाई को दिक्कत ना हो, किसी के जान माल का नुकसान ना हो। बात करी जाए भाव की तो मैं आपको दीपक जी भाव बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के भाव जो दिल्ली मंडी में रहे, मध्य प्रदेश के माल, जो माल आपके 19-20 रुपए बिक रहे थे, वो माल आज यहाँ पे 14-15 रुपए, 16 रुपए किलो बिके हैं। उसके बाद नासिक की बात करी जाए, ये नासिक के माल देखिए दीपक जी, ये वाले जो नासिक के माल है सर, ये नासिक के जो मीडियम माल है, ये वाले मीडियम माल,
ये 17-18 रुपए खुले खुले है ना जी। और मोटे माल की बात करी जाए दीपक जी, तो ये 18-19 रुपए खुले हैं। मतलब 16 से लेकर 18 रुपए, ज्यादा पोजीशन नहीं, 17-18 की ज्यादा पोजीशन नहीं। उसके बाद ये पूना के मालों की आप देखेंगे तो पूना के माल ये इधर की साइड से दीपक जी, ये जो पूना के माल है पिंक कलर के, ये भी 17-18-19 रुपए की रेंज के अंदर चले हैं। ये देखिए माल, मालों में कोई कमी नहीं आ रही, माल सारे सही आ रहे हैं, माल ड्राई आ रहे हैं, माल सूखे आ रहे हैं, माल मुंह बंद आ रहे हैं। जो है सिर्फ आवक की वजह से, कि ऑल ओवर इंडिया में आवक ज्यादा थी, उस वजह से दबाव हर मार्केट में आया है। और उसके बाद ये पूना के आप मीडियम माल देखेंगे जो रेड कलर के अंदर है, ये भी हमारे 17 से 19 रुपए रहे। गुजरात की बात करी जाए, गुजरात के मालों की पोजीशन यहाँ पे बहुत जी आपकी 18, 17, 18, 17, 18, ये सेम पोजीशन गुजरात की चली। नासिक के मोटे मालों की बात करी जाए तो नासिक के मोटे माल भी 17 से लेकर 18 रुपए, ऊपर में 19 रुपए, यही बाजार रहे हैं। बाजारों का कल भी यही भाव का दबाव था, क्योंकि बारिश के कारण गाड़ियां खुल ही नहीं पाई थी। मैं बताऊं तो आपको आज थोड़ा सा मौसम तो खराब है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि तिरपाल को आधा आधा हटा के थोड़ा थोड़ा मालों को सेल करें, ताकि मालों को भी हवा लगती रहे, माल भी फ्रेश में रहे। डिमांड की बात करी जाए तो डिमांड ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है दीपक जी। भाव जैसे हमने आवक देखते हुए 2-3 रुपए कम करा है, उससे डिमांडें खुली है, मगर कस्टमर थोड़ा बारिश कम होती है तब उसको ले जा पाएगा, लोडिंग अनलोडिंग तभी कर पाएगा, क्योंकि हर बंद गाड़ी उनके पास नहीं आती है। मतलब लोडिंग के लिए बंद गाड़ियां जो होती है ना, वो ज्यादातर अवेलेबल नहीं होती हैं, खुली गाड़ियां होती हैं जिनपे तिरपाल डाल के ले जाना होता है, तो वो बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। इसीलिए जैसे जैसे आप मौसम साफ होता जाएगा ना, आप और बिक्री खुलते हुए देखेंगे और आप भाव को भी अच्छा होते हुए देखेंगे। ऐसा नहीं है ये दबा ही रहेगा। बात करी जाए महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की हर मंडी के अंदर, जैसे नगर वगैरह है, इनकी हर मंडी के अंदर आवकें दुगनी देखी गई, आवकें अच्छी देखी गई और माल बढ़िया देखे गए। उसके बाद हम इंदौर के अंदर आते हैं, वहां पे भी माल अच्छे देखे गए। पोजीशन जो है इन जगहों पे 13 से 15 रुपए रही है, जो बहुत बढ़िया माल है वो 16 भी बिके हैं। उसके बाद आप इधर की साइड आ जाएंगे, हमारा एमपी के अंदर शाहजहाँपुर, रतलाम, यहाँ पे जो है पुराने की आवक लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। 500-1000 कट्टा ही आ रहा है, जिससे गाड़ी लोडिंग नहीं हो सकती। जो है सारा दारोमदार नए पे है। इनके अंदर जो नए माल आ रहे हैं वो लकड़ी वाले ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं अपने कस्टमर को, अपने जो हमारे देखने वाले भाई हैं, जो लाने वाले भाई हैं, उनको बता दूं, अगर आपके पास लकड़ी वाले माल है तो लकड़ी वाले मालों का 1 रुपया भाव कम रहता है, जो लकड़ी वाले प्रॉपर माल होते हैं दीपक जी। अभी एमपी की गाड़ी है ही नहीं सर, मैं लकड़ी तो अब दिखाऊंगा मैं ढूंढ रहा हूँ ध्यान में। ये तो पूना के माल है तो इनमें लकड़ी नहीं आ रही है ना सर। वो लकड़ी वाले जो डंठल माल होते हैं ना, उनकी पोजीशन थोड़ा सा कम होती है, और जो बिना डंठल वाले माल होते हैं ना, उनकी पोजीशन 1 रुपया तेज होती है। ऐसा थोड़ा डंठल ऐसे होती है, लकड़ी टाइप, है ना जी। अभी माल ये नासिक पूना के है तो इनके अंदर ये शिकायत नहीं है। एमपी के मालों में शिकायत है, सागर के मालों में शिकायत है। जो एमपी के सागर के आ रहे हैं ना, खंडवा और सागर के माल, उन मालों में शिकायत है। वो वाले माल जो मेरे भाई देख रहे हैं, उनके काले माल जो है, वो उन मालों की पोजीशन यहाँ पे 15-16 रुपए किलो रही है, मोटे मालों की। क्या होता है, जब मंडी में माल ज्यादा होता है ना, तो ये देखा जाता है कि किस चीज का कस्टमर ज्यादा है। इस वक्त मोटे का या 55 mm का या 70 mm के 2 कस्टमर हैं। 55 mm का अगर हम भरेंगे तो हमें पूरी गोलाई चाहिए माल के अंदर, हमें ना फुल गोलाई में माल चाहिए ये वाला। अगर उसके अंदर ये दाना आता है तो कस्टमर फिर उसके अंदर कंफ्यूज हो जाता है ना जी। और दूसरा, अगर हम आ जाते हैं बाबू जी 70-80 mm पे, तो ये वाले माल जो है ये होटल में चल जाते हैं। ये वाले सारे माल जो है ये होटल में हमारे ले जाते हैं। तो 2 ही क्वालिटी के भी चल रहे हैं। गोली गुल्टे से बचिए, क्योंकि गोली गुल्टा क्या है, भाड़ा तेज है। भाड़े जो है 3-4 रुपए किलो के भाड़े हैं, उसके अंदर भाड़े के अंदर गोली गुल्टा भी नहीं चलेगा। वैसे गोली गुल्टे के जो भाव चल रहे हैं वो आप समझिए 8 रुपए से लेकर 12 रुपए किलो के भाव चल रहे हैं गोली गुल्टे के, यहाँ पे दिल्ली मंडी के अंदर। मालों को मेरे हिसाब से, मालों को अभी जो मंडियों में माल है, उन्हें जैसे जैसे हमारे भाई बेचते रहेंगे उतना सबके लिए सहूलियत रहेगा, क्योंकि माल फ्रेश रहेंगे। अगर मालों को रोकते रहेंगे हम, तो वो माल है ना, जर्मिनेशन भी शिकायत दे जाता है। देखो सर्दी अभी गई नहीं है, अभी मौसम ठंडा ही है, तो जर्मिनेशन की शिकायत जल्दी जल्दी आती है। आप 2-3 दिन रोकते हैं ना, तो उसमें जर्मिनेशन की शिकायत आती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं गाड़ी से गाड़ी में माल बिक जाए हमारा, तो वो बेहतर रहता है। आगे बांग्लादेश में चुनाव है, उसकी वजह से पूरा बांग्लादेश बंद है, वहां पे प्याजें नहीं जा रही है। कोई आपको बता रहा है तो वो अफवाह है ना जी। वहां पे अभी पूरा फरवरी आप देखेंगे, जब तक चुनाव है नहीं जा रहा। अगर सरकार पक्ष में आ जाती है भारत के, तो आप चाहते हुए देखेंगे।
उसके बाद बात करी जाए, जो मैंने आपको मंडियों की रिपोर्ट बता दी, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, यहाँ की मंडियों के अंदर भी भाव 1-2 रुपये आवक की वजह से, क्योंकि आवक अच्छी थी, डाउन देखे गए। इंदौर मंडी में इतनी ज्यादा आवक नहीं थी, मगर इंदौर मंडी के अंदर भी भाव दबे हुए देखे गए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से ही प्याजों का भाव जो महाराष्ट्र की मंडी से डिसाइड होता है वही आसपास की मंडियों में भी रहता है। मालों को थोड़ा थोड़ा निकालते रहना बेहतर रहेगा, मालों को सारा कब्जा रोक के बेहतर नहीं रहेगा, मगर ये मौसम जैसे खुलेगा ना दीपक जी, तो आप भाव को अच्छा होता हुआ देखेंगे ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810584242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, A270, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट हर बार यही रही है कि आप जब भी माल ले जाएं लाइसेंसी आड़ती के पास ले जाएं, जिनके पास लाइसेंस हो, क्योंकि उसके अंदर आपको पेमेंट की दिक्कत नहीं रहेगी। आपका पेमेंट आपका सही व्यवस्थित तरीके से आपके पास आ जाएगा। माल भी आप बेचे, पेमेंट भी ना मिले तो हमें कई फोन आते हैं, तो हम यही कहते हैं आप लाइसेंस वाले के पास ले जाइए, फिर APMC की जिम्मेदारी है, एसोसिएशन की जिम्मेदारी है, वो पैसा आपको जरूर मिलेगा। जहाँ पे माल बेचे वहाँ पे एक बार होके आइए, ये आपके लिए एक बढ़िया तजुर्बा भी रहेगा और देखने को भी मिल जाएगा कि कैसे माल बिक रहे हैं, रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। क्या है बहुत जी, आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, आप देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट कितना हो रहा है, कितना हो रहा है जी? तरीके क्या है, जब से AI आया है ना, अलग अलग तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, तो उससे बच के रहें जितना, क्योंकि आप लोग हम लोग बहुत जी खून पसीने की ये कमाइयाँ हैं, और नीयत खराब करके तो देखो आप कितना कमा लो, मगर नीयत सही रख के जो शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलेगा या ऊपर अल्लाह ताला जो हमारे को मेहर देंगे वो सबसे बढ़िया है, वही हम अपने आगे फैमिली को दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। थैंक यू सर।